वर्सेस पुअर। आप आज तक अमीर क्यों नहीं बने? जो गरीब है वो क्यों गरीब है? आज की वीडियो के अंदर इसी पर बात होगी। मुबशर हसन ऑफिशियल पर खुशामदेद। आज की वीडियो जो है वो दो बड़ी किताबों, रिच डैड एंड पुअर डैड, और उसके साथ साथ दूसरी बड़ी किताब 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, इनसे रहनुमाई ली गई है। और मैं समझता हूं, मैं ये सोचता हूं कि अगर आज की वीडियो को आपने पूरा सुन लिया और आपने इन 5 चीजों पर अमल कर लिया तो आप भी बहुत जल्द अपने हालात को बदलने में कामयाब हो जाएंगे। आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर। रिच अपनी जिंदगी को कैसे गुजारते हैं और पुअर अपनी जिंदगी को कैसे गुजारते हैं। तो सबसे पहला फर्क जो इन दोनों के दरमियान है वो है कि जो रिच पर्सन है वो कंफर्ट्स पे यकीन तो रखते हैं मगर कंफर्ट से पहले बिजनेस पर यकीन रखते हैं। वो अपने जो बिजनेस है उसको कंफर्ट्स पे तरजीह देते हैं। वो पहले अपनी जात पर खर्च नहीं करते, पहले अपने एसेट्स बनाते हैं। जब वो अपने बिजनेस को ग्रो कर लेते हैं तो फिर वो खर्च करते हैं। जबकि जो पुअर्स होते हैं उनको क्या होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ खर्च करने पर यकीन रखते हैं। उनकी आमदनी कम होती है, अखराजात ज्यादा होते हैं। वो लोन लेने में जरा भी नहीं झिझकते। और देखिए, याद रखिए, लोन लेना बुरी बात हरगिज नहीं है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो लोन क्यों लिया जा रहा है। वो लोन आप किस लिए ले रहे हैं? क्या वो लोन इसलिए लिया जा रहा है कि आपने उससे आगे इन्वेस्ट करना है? बात समझ आती है। लेकिन अगर वो लोन आप इसलिए ले रहे हैं कि आपने उस लोन को आसाइश जिंदगी पर खर्च करना है तो ये बहुत बुरी बात है। याद रखिए, दुनिया के अंदर कोई भी इस तरह की आदत वाला शख्स कामयाब नहीं हो सकता जो लोन इसलिए लेता है कि वो अपनी आसाइश पर उसको खर्च करता है। गरीब बंदे का प्रॉब्लम क्या है कि वो उसकी सैलरी है 15,000 और उसके एक्सपेंसेस है 20,000। उसके बावजूद भी उसे अगर मोबाइल की जरूरत पड़ गई है तो वो ये नहीं सोचेगा कि किसी आम से मोबाइल के साथ वो गुजारा कर सकता है, बल्कि वो क्या करेगा, इसके लिए वो इंस्टॉलमेंट्स पे एक फोन ले लेगा। फोन कितने का होगा? 60,000 80,000 का वो फोन ले लेगा। उसने सबसे पहले ये बुरा काम कर दिया, गलत काम कर दिया कि अपने एसेट्स को बढ़ाने की बजाय वो जो लोन लिया था वो अपनी जात पर, और जात पर भी नहीं, अपनी अयाशी पर खर्च कर दिया। यानी अपनी जिंदगी को पुरतायुश करने पर जो है वो खर्च कर दिया। अब यहाँ पे मेरी एक और वीडियो है कि जिसपे मैंने सेविंग्स के हवाले से बात की है, उसको आप देख लीजिए। वहां पे भी यही बात हुई है कि जो आम लोग होते हैं, जो पुअर्स रहते हैं, उनका प्रॉब्लम ये है कि वो इन चीजों पर बहुत ज्यादा खर्च करते हैं और वो इन्वेस्टमेंट पर यकीन नहीं रखते। वो चीजों के ऊपर इन्वेस्टमेंट जो करते हैं वो उनकी जात के मुतलका होती है, उनके बिजनेस के मुतलका नहीं होती। फिर इनके अंदर एक और बड़ी प्रॉब्लम होती है कि इनका सोशल रिलेशन जो है वो बहुत ज्यादा होता है। जो पुअर्स लोग होते हैं वो सोशल रिलेशंस को बढ़ाते चले जाते हैं जबकि वो किसी का काम का नहीं होता। जबकि जो रिच होते हैं उनका सोशल रिलेशन जो होता है, उसका सर्कल जो होता है वो बड़ा महदूद होता है। और महदूद भी इसलिए होता है क्योंकि उनके अंदर सारे के सारे लोग जो होते हैं वो सक्सेसफुल होते हैं, सारे के सारे लोग कामयाब होते हैं। इसलिए वो लोग खुद भी कामयाब होते हैं और दूसरों को भी कामयाब करते हैं। ये लोग जो पुअर्स होते हैं ये घर पे बहुत ज्यादा खर्च करते हैं, घर बनाने पे बहुत ज्यादा खर्च कर देते हैं। एक नॉर्मल घर से अगर गुजारा हो सकता है तो ये नॉर्मल घर से गुजारा नहीं करेंगे, बल्कि शो ऑफ करने के लिए घर के ऊपर खर्च करते रहेंगे। हमारे यहाँ इसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारे पठान भाई हैं। आप उनको देख लीजिए, वो झोंपड़ियों में रह रहे होंगे, लेकिन जब आप बाहर देखेंगे उनके पास जो मशीनरी है काम करने वाली वो लाखों करोड़ों की होती है। रीजन क्या है कि वो मकानों पे इतना खर्च करते हैं जितनी जरूरत है, बाकी सारे का सारा वो इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस के ऊपर। इसलिए उनके पास हर वक्त पैसा मौजूद होता है। और जब आपके पास पैसा आ जाता है, जब आप रिच होते हैं, तो याद रखिए फिर आसाइशों पर लगाना कोई माने नहीं रखता, फिर आसाइशों पर लगाना कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर पैसे नहीं हैं और उनको आप लगाए जा रहे हैं तो ये आपका जो सर्कल है ये आपको गरीब से गरीब तर करता चला जाएगा। सेकंड है
सबसे पहले खुद को पे करें। खुद को पे करने से मुराद क्या है? खुद को पे करने से मुराद ये है कि आप सेविंग्स के हवाले से जितनी आपकी तनख्वाह है उसमें से कम 20% जरूर बचाएं। अगर आप 20% भी नहीं बचाएंगे तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। अब यहाँ पे एक और बात याद रख लीजिए कि बचाने का मतलब रखना नहीं है, बैंक में रखना नहीं है। आपके पास में भी 2 लाख रुपए पड़े हो, 3 लाख रुपए पड़े हो, बचत के वो 2 या 3 लाख रुपए हैं, वो आपके किसी काम के नहीं है अगर आप उन्हें इन्वेस्ट नहीं करते। सक्सेस जो है वो सेविंग्स के साथ मशरूत नहीं है, सक्सेस जो है वो इन्वेस्टमेंट के साथ है, सक्सेस जो है वो रिस्क के साथ मशरूत है। अब देखिए ये जो किताब है रिच डैड एंड पुअर डैड, उसके अंदर रॉबर्ट की मिसाल ले लीजिए। वो हर महीने 20% बचत करता था। अब उस 20% बचत के बाद जब उसके घर के खर्चात थे उसके लिए उसके पास रकम नहीं रहती थी, उसके लिए वो कहता है कि फिर मैं क्या करता, उधार ले लेता। और मुझे अपने वालिद की नसीहत याद आती कि उधार लेने के बाद जब वापस देना है तो आप प्रेशराइज्ड हो जाएंगे। जब आप प्रेशराइज्ड होंगे तो आप और ज्यादा काम करेंगे, उस उधार को खत्म करने के लिए और ज्यादा मेहनत करेंगे। सो वो और ज्यादा मेहनत करता, लेकिन वो जो 20% सेविंग्स कर रहा था और इन्वेस्ट कर रहा था, उसने एक दिन उसे कामयाब बना दिया। और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो दुनिया के जो कामयाब तरीन लोग हैं उनके अंदर शामिल हो गया। वॉरेन बफेट कहता है कि पहले बचत करें फिर अखराजात करें। अगर आप बचत करने में कामयाब हो गए उसके बाद फिर आप अखराजात करें, बाकी का जो आपके पास 70 या 80% बचता है उससे अपने घर को मैनेज करें। अगली बात है तीसरी कि जो कामयाब लोग होते हैं, जो रिच लोग होते हैं, वो स्किल को हमेशा इंप्रूव करते रहते हैं, वो अपने स्किल पे काम करते हैं। जबकि जो मिडिल क्लास होते हैं, जो पुअर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो स्किल को इंप्रूव नहीं करते, वो एक ही जगह पर बैठ जाते हैं। अगर कोई किसी काम के अंदर महारत मिल गई है, हासिल कर ली है, तो उसी काम के साथ पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। रिच लोगों की आदत है कि वो पढ़ते हैं, वो किताबें पढ़ते हैं, वो ऐसे प्रोग्राम्स देखते हैं कि जिनसे उनकी स्किल जो है वो आगे बढ़ती चली जाती है, और वो अपने स्किल सेट को और ज्यादा बेहतर करते रहते हैं। जबकि पुअर्स जो है वो टीवी पर भी बैठेंगे तो टीवी ड्रामास देखेंगे, और टीवी के जो ड्रामा सीरियल्स हैं उनको देखने में अपना वक्त गुजार देंगे। लेकिन जो रिच है वो क्या करते हैं, वो किताबें पढ़ते हैं, वो यूट्यूब पर भी जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ वो चीजें देखेंगे या सुनेंगे जो उनके मतलब की है। वो इश्तहारात नहीं देखते, वो मजाकिया चीजें नहीं देखते, वो न्यूज नहीं सुनते या देखते, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने काम के रिलेटेड चीजों को देखते हैं, सुनते हैं और पढ़ते हैं। तो हर वक्त वो अपने स्किल को इंप्रूव करते रहते हैं। आप बिल गेट्स की मिसाल ले लें, क्या उसे इस वक्त पैसों की जरूरत है? जवाब है नो। लेकिन वो हर वक्त पैसे उसके आ रहे हैं, वो सो रहा है तब भी उसके पैसे आ रहे हैं, उसका इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ी हो गई है कि उसके पैसे आ रहे हैं, और साथ साथ वो उन पैसों को चैरिटी भी कर रहा है। सो अपने स्किल को इंप्रूव करते चले जाए। चौथी चीज है कि जो पुअर्स होते हैं वो सैलरी पे सेटिस्फाइड हो जाते हैं, जबकि जो रिच होते हैं वो कभी भी सैलरी वाला काम ही नहीं करते, वो हमेशा बिजनेस वाला काम करते हैं। वो अपने वक्त को नहीं बेचते, वो अपनी स्किल को बेचते हैं। उनकी स्किल वो समझते हैं, अपनी कीमत को समझते हैं। सो जब वो अपनी कीमत को समझते हैं तो वो अपनी स्किल को बेचना शुरू कर देते हैं। वो अपने वक्त को नहीं बेचते, वो महीने के बाद तनख्वाह का नहीं इंतजार करते, बल्कि वो हर दिन के पैसे डेली कमाते हैं। सो रिच और पुअर्स में ये फर्क होता है कि जो पुअर्स हैं वो अपनी सैलरी पर सेटिस्फाइड होते हैं, जबकि जो रिच होते हैं वो अपने बिजनेस पर सेटिस्फाइड होते हैं। बेशक बिजनेस उन्हें शुरू में पैसे नहीं इतने बड़े दे रहा होता, लेकिन वो सेटिस्फाइड होते हैं। फिर वो अपने वक्त का दुरुस्त इस्तेमाल करते हैं। उनका जो वक्त होता है वो उनके लिए कीमती तरीन चीज होता है। जैसे मैंने कहा कि जो पुअर्स हैं वो टीवी ड्रामास देखते हैं, वो टीवी पे हर वक्त अपना जो है वक्त जाया करते हैं, जबकि जो रिच है वो सिर्फ और सिर्फ उस चीज को यूटिलाइज करेंगे जो उनके पास मौजूद वक्त होता है। 5th नंबर पर है जो रिच है वो थिंक विन विन करते हैं। उनकी सोच होती है कि मैंने दूसरों को भी कामयाब करना है,
और सिर्फ खुद नहीं कामयाब होते। और ये नेचर का कायदा याद रखिए, जब आप दूसरों को कामयाब करते हैं तो फिर कुदरत आपको कामयाब करना शुरू कर देती है। हमारे पास इसकी सबसे बड़ी मिसाल इस सदी में कासिम अली शाह है। कासिम अली शाह ने जब इस काम को शुरू किया, थिंक विन विन विन, तो उस वक्त नहीं लगता था कि उनका ये विजन कामयाब होगा। लेकिन आज आप देखें, आप यूट्यूब पे देखें, सोशल मीडिया पे देखें, हर तरफ कासिम अली शाह हो रही है। रीजन क्या है कि वो थिंक विन 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 करते हैं, जबकि जो नाकाम लोग होते हैं वो थिंक लूज एंड विन करते हैं, यानी दूसरों के लिए बुरा सोचना और खुद के लिए अच्छा सोचना। ये नेचर का कायदा नहीं है, नेचर ऐसा नहीं चाहती। सो नेचर का कायदा क्या है? थिंक विन विन विन। अगर आप इस काम को करना शुरू कर देंगे, ये सिर्फ 5 काम है जो आपको पुअर्स की कैटेगरी से निकाल के रिच वाली कैटेगरी में ले जाएंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको आगे शेयर भी कीजिए दूसरों के साथ और लाइक भी कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए और हमें बताइए कि आपको हमारा चैनल कैसा लग रहा है। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।